गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12। क्लास 11 में आपने लास्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग में पढ़ा था फंक्शन। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है जीयूआई फ्रेमवर्क से। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जीयूआई है क्या। जीयूआई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है जब आप कंप्यूटर के साथ कभी इंटरेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। अब आप अपने फोन या कंप्यूटर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? जब आप फोन में इंटरेक्ट करते होंगे तो छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, एप्स बोलते हो जिनको, वो क्या होते हैं? एप्स। एप्स में गए, इस ऐप पे जाना है तो यहाँ पे गए, वहां पे टच किया, आपका ऐप खुल गया। या सिस्टम में जाना है तो सिस्टम में होते हैं छोटे छोटे आइकन्स, आइकन्स को क्लिक किया और उससे जो भी काम करना है कर लिया। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं, ये पहले पॉसिबल नहीं था। पहले हमारे पास क्या आता था? CLI, इसको बोलते थे कमांड लाइन इंटरफेस, या आप उसको CUI भी बोल सकते हो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोल सकते हो? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा इस चीज को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखो, ग्राफिक्स की बात कर रहा है। ग्राफिक्स कार्ड तो हर किसी ने सुना होगा ना। आपके पास अगर फोन में ये वाला ग्राफिक्स कार्ड होगा तो आपका ये वाला गेम बहुत अच्छा चलेगा। सुना है? हर बच्चे ने सुना होगा ना ग्राफिक्स का। तो अब इसमें जो क्या है, आपको विजुअली दिखेगा हर चीज। जैसे आप कभी फॉर्म भरते हो ना, यहाँ पे नेम होता है, नेम, फिर इस वाले कॉलम में नेम भर दिया, यहाँ पे क्लास हो गई, फिर लास्ट में सबमिट करके फॉर्म भरा है। हर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा होगा। तो ये ग्राफिकली आपको हर चीज दिखेगी, आइकन्स दिखेंगे, एप्स दिखेंगे, फॉर्म दिखेगा, सब चीज दिखेगा। लेकिन जो इसके पीछे की प्रोग्रामिंग है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या वर्क हो रहा है या आपका डेटा कहां से हो रहा है। ग्राफिकली जब चीजें दिखती है उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं? GUI। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग GUI। क्या बोलते हैं बेटा? GUI। अब मैं कैरेक्टर लाइन इंटरफेस की बात करूं तो पहले के समय में क्या होता था, हमारे पास जो सिस्टम होते थे वो चलते थे डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसमें क्या होता था, एक छोटी सी चीज करने के लिए हम लोगों को कमांड लिखनी पड़ती थी। जैसे आपको ओपन करना है तो ओपन सी ऐसे करके लिखनी पड़ेगी कमांड, ओपन सी ड्राइव का लिखा तो सी ड्राइव तब ओपन होगी। फिर इसमें बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे। तो छोटे से छोटे काम करने के लिए तो हम लोग देख रहे थे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब आपने अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो आप छोटी छोटी कमांड्स लिखेंगे, ठीक है, तब जाके इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेटर तो देखा होगा, हर किसी ने देखा है। उसमें क्या होता है, ये 1 2 3, यहाँ पे ऐड करना है, 2 प्लस दबाया, फिर वो एडिशन आ जाएगा, सब चीज दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी। कमांड लाइन में क्या होता था, ऐड करने के लिए फिर ऐड कमांड, फिर नंबर दे दिया 2 + 3, ठीक। ये आसान है ये। अगर आपके फोन ऐसे हो जाए कि आपको दिख नहीं रहा है, आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आ जाए और आपने कुछ भी खोलने के लिए कमांड देनी है, कभी कभी बूट होता है आपका फोन, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, उस पर लिखता है अपडेट या ऐसा कुछ, देखा है? वैसा इंटरफेस होता है CLI का, कमांड लाइन इंटरफेस का। क्लियर हो गई इतनी सी बात? सबको क्लियर है यहां तक बात? हमने वीडियो में देखा था GUI और CLI। तो अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। CLI हमारा कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, GUI हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CLI है हमारा ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लाइन कमांड है ना, तो कैरेक्टर की हेल्प से जो भी अगर हमने कुछ चीज ओपन करनी है तो उसके लिए कमांड लिखी जाएगी। जैसे ओपन लिख दिया और फिर C लिख दिया, तो ये कैरेक्टर के। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है आपका? इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, क्योंकि इसमें आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स हैं, उसमें आपको दिख रहे हैं, क्लिक करना है, ओपन करना है। और इसका दूसरा पॉइंट है एक्सपर्ट नीडेड। इसमें जिसको कमांड का अच्छा ज्ञान होगा वही इससे कर पाएगा, इसलिए इसमें एक्सपर्ट नीडेड होता है। लेकिन इसमें एक्सपर्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है, आपने क्लिक करना है तो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि इसमें जितना काम हो रहा है वो कमांड्स के थ्रू हो रहा है, तो ये हमारा लेस मेमोरी लेता है, जबकि इसमें मोर मेमोरी कंज्यूम होती है। आप लोग एक एग्जांपल लीजिए ना, पहले कीपैड वाला फ़ोन आता था, तो कीपैड वाले फ़ोन में हमारे पास इतनी ज़्यादा कोई मेमोरी नहीं होती थी, लेकिन अब जब से एंड्रॉयड फ़ोन आए तब से आप देख रहे हो आपके पास 2 GB मेमोरी, 2 GB का तो रैम ही है, और फिर उसके बाद 256 GB भी आप लोगों के लिए कम पड़ जाता है। तो ये आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI का एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसमें जो OS है उसमें सिर्फ कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, आपने सिर्फ टाइप करना है, कमांड ही टाइप करनी है, जबकि इसमें माउस भी चाहिए होगा, कीबोर्ड भी चाहिए होगा, लाइट पेन भी, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें GUI में, क्योंकि ये हमको दिख रहा है, हमने क्लिक करना है, कई चीज़ें करनी है। और जो CLI है वो आपका फास्टर है, और जबकि GUI है वो स्लोअर है। अब ये फास्टर क्यों है? क्योंकि इसमें कमांड के साथ सीधे एक टर्मिनल होता है, उसमें उसी में काम करते हैं, तो वो डायरेक्ट एकदम हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। इसमें क्या है, पहले मेन मेमोरी से रैम में लेके आना है, रैम में लाने के बाद फिर उसमें जो सारी चीज़ें होंगी, इसलिए ये थोड़ा सा स्लोअर रहता है इन कंपैरिजन टू दिस CLI के कंपैरिजन में। तो आज का जो स्टार्टिंग वीडियो था वो आपको मैं थोड़ा GUI का ओवरव्यू दे रहा था, और CLI के कंपैरिजन में GUI क्या होता है ये बता रहा था। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे TK इंटर को हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो GUI का एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग ATM में गए हो ATM में? कितने बच्चे गए हैं ATM में? क्या होता है, आपके पास एक स्क्रीन खुलती है, वो एक इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले तो आप लोग कार्ड डालोगे, पिन डालोगे, फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते नहीं खुलते हैं? खुलते हैं ना, बैलेंस चेक करने का, कैश निकालने का, पिन निकालने का, वो सब आपको दिखते हैं ना आंखों से? दिखते नहीं दिखते? माना आपने कैश निकालने वाले में क्लिक कर दिया, अपना अकाउंट का बैलेंस आपने देखा, उस हिसाब से पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद क्या होता है, डू यू वांट टू प्रिंट योर बैलेंस ऑन स्क्रीन? यस करोगे तो स्क्रीन में दिख जाएगा, प्रिंट भी आ जाता है उसका। आता है नहीं आता है? सभी लोगों ने देखा है ना, ATM मशीन देखी है, वहां से आप लोगों को पता चल जाता है। तो वो कौन सा इंटरफेस है आपके लिए? GUI इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? GUI। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब देखो पाइथन में अभी तक हम लोग जितनी भी बात कर रहे थे ना, वो CLI कमांड लाइन वाली बात कर रहे थे, चाहे कोई प्रोग्राम बनाना हो, प्रिंट करना हो, कमांड के थ्रू कर रहे थे। लेकिन पाइथन हमें ये आज़ादी देता है कि हम GUI बेस्ड प्रोग्राम बना सकें, ठीक है। उसके लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में TK इंटर है। क्या बोलते हैं इसको? TK इंटर। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें कैसे काम होता है। लेकिन मैं अभी छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं कि GUI आप कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, इंपोर्ट करना। इंपोर्ट तो सभी जानते होगे ना, है? कितने बच्चे जानते हैं इंपोर्ट का मतलब? बताओ, कितने बच्चे जानते हैं? कोई जानता भी है, नहीं जानता है? जानता है, ठीक है। अब देखो, इंपोर्ट करना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। क्या करा हमने? TK इंटर एक हमारे पास लाइब्रेरी है, उसकी सारी चीजें, स्टार मतलब मैंने पहले बताया था ना आप लोगों को SQL वाले में, स्टार मतलब ऑल होता है, उसकी सारी चीजें हमने क्या कर दी? इंपोर्ट कर दी। क्या कर दी? इंपोर्ट। अब एक कोई भी वेरिएबल बनाओ, R के बाद लिखो TK, एक फंक्शन है, ये क्या करेगा? TK बनाती है, आपके पास एक विंडो बन जाएगी। ये विंडो बन गई, ठीक। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है? एक बना दिया मैंने लेबल। अब इसमें क्या किया? लेबल R में क्या लिख दिया मैंने? कोई टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट, हेलो वेलकम टू माय चैनल, ठीक। ये क्या करेगा? एक लेबल बना देगा, उसके अंदर क्या होगा? ये टेक्स्ट होगा। क्लियर हो गई बात सभी को?
यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई, हुई या नहीं हुई? यस सर। अब ये क्या करेगा, दूसरी चीज लिख दी मैंने, लेबल डॉट पैक। पैक एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, ये लेबल है, उसको जो चीज इसमें लिखी है वो इसमें पैक कर देगा, इसके सेंटर्ड में आ जाए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई? आर डॉट मेन लूप। अब ये क्यों चलाया? ये इसलिए चलाया कि ये विंडो तब तक चलेगी जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे। यहाँ पे रूट लिखा हुआ होगा और यहाँ पे मैसेज आएगा, हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये GUI हो गया, आपको दिख रहा है ना? प्रोग्रामिंग पीछे की नहीं दिख रही है, लेकिन ये पूरा दिख रहा है आपको। एक विंडो बन गई, इसमें मिनिमाइज का है, छोटा बड़ा फुल स्क्रीन में देखना है, उसके लिए क्रॉस करने के लिए ये क्रॉस करो, ये मैसेज हट जाएगा। सभी को समझ में आई इतनी सी बात, जिससे कैसे हो रहा है? क्लियर हो गई? ये एक सैंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा।